संग्राम आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसे ही और हमारे तो हुए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे। कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। मैं आपका मित्र अहिलसबाग आप सभी को स्वागत करता हूँ जिस प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही साथ मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल बाग लर्निंग स्टेशन पर। तो जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से इंग्लिश सीखते आ रहे हैं कुछ अलग अलग टॉपिक के कंसेप्ट को लेकर, तो आज भी हम आपके सामने हाजिर है एक छोटा सा टॉपिक। जैसे कि हम आर्टिकल पढ़ ही रहे हैं तो उसका एक रिवीजन हो जाना चाहिए कि हमने क्या सीखा। उसका एक छोटा सा इवैल्यूएशन अगर हो जाए तो हमारे, यानी कि हम भी पता चलेगा हमें कि जो हम सीख ही रहे हैं कि हमारा जो लेवल कहाँ तक पहुंचा, कि हमने क्या सीखा। ठीक है, तो संग्राम बाबू, आपको शुभ संध्या। कैसे आप बताइए? और बाकी सब कहाँ रह गए पीछे, पता नहीं। थोड़ा सा वेट करते हैं 1-2 मिनट। हाँ, शायद आ जाए सबके सब, जितने भी सारे एक्टिव मेंबर्स हैं कि जो क्लासेस लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, संग्राम क्या हुआ? आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और नॉट? तो गिव ए सजेशन। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की जो क्लासेस होगा पूरी हिंदी में ही होगा, अगर आप सभी का सहमति हो तो। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों सोच ही रहा हूँ कि अगर ये वीडियो अगर हिंदी में बने, हाँ थैंक यू, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचेगा और वो भी जिसको ज़रूरत है सीखने का वो सीखेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो लेक्चर्स होगा, आज तो प्रैक्टिस वाला है, तो आज लेक्चर को हम हिंदी में ही बनाएंगे। हाँ, कंफर्टेबल इन हिंदी सर। हाँ हाँ, थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और कहाँ गए? किसी का तो देखा नहीं है अभी तक। समय भी हो गया है लगभग, यानी कि 6:04 हो गया है, और थोड़ा सा और 1 या 1.5 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद हमारा लेसन आज का शुरू करेंगे। लेसन मतलब क्या है? जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी का एक रिवीजन हो जाए तो बेहतर है, जिसे कि हम रिमेडियल टीचिंग कहते हैं, या तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कहा जाता है उसको। ताकि हम जो भी सीखे हैं कि हमारा जो कंसेप्ट यानी कंटेंट का लेवल जो है, हम कहाँ तक ग्रास्प कर चुके हैं, वही को टेस्ट करना है सिर्फ। ठीक है, तो मैं भी इतना ज़्यादा तो यानी कि कन्वर्स तो कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वेल वर्स तो नहीं हूँ हिंदी में। फिर भी एक छोटा सा प्रयास है ताकि ये जो वीडियो बनेगा उसको यूट्यूब में भी डाला जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको देखें और जिसको ज़रूरत है और उसे सीखे। ठीक है, मेरा वही मकसद है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है कि दिखाने वाले ऐसे कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जो भी आएंगे जुड़ जाएंगे हमारे साथ, तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो संग्राम, आप बताइए पहले कि जितने भी सारे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स है ये सब आप देखे हैं या नहीं? अगर देखे हैं तो एक जस्ट कमेंट कीजिए यस और नो। अगर आप सारे के सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो शायद हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन मिस कर जाए, अदरवाइज सबके सब ठीक होगा, मुझे तो ऐसा लग ही रहा है। ठीक है, बताइए। तो ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो कल क्लास नहीं हो पाया था, क्योंकि नहीं हुआ था, करंट ही नहीं था। ठीक है, तो वीडियो शूटिंग करना पॉसिबल नहीं था अंधेरे में, तो नहीं हो पाया। तो चलिए, आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, आपके सामने यानी कि 4 ऑप्शन है। ठीक है, जहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, हो सकता है आप कोड ए यूज कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया हूँ।
हाँ, नो मैटर, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। बट if there were any problems in front of you, then you must go to the previous video lectures and you can see them. And after just having a revisions and making notes, you can come to the front. Okay, no matters. That will not cause a problems. Okay. Look at here. The first question is here. Suppose there is some codes here. That is code 1, 2, 3, and 4. Or when you think that article A is appropriate for the questions, you can either put the code either 1 or you can directly write A. Whenever you think answer is article N, you can write either N or code 2. Okay, as you wish, you can do. But try to answer the questions, whatever that may in front of you. Suppose the first question that is here is what? I go to Mumbai. Suppose right here, I go to Mumbai. Mumbai, ठीक है से I go to Mumbai by भाईगाई एक्सप्रेस, VAIGAI, भाईगाई एक्सप्रेस। तो मैं बता देना चाहूंगा ये एक ट्रेन का नाम है, ठीक है। क्या है ये जो भाईगाई एक्सप्रेस है, ये एक ट्रेन का नाम है। आई गो टू मुंबई डेक्स भाईगाई एक्सप्रेस, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ये जो ब्लैंक्स है उसमें कौन सी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। आर्टिकल ए, एन, द और नो आर्टिकल कौन सा होगा, आपकी कोड बताइए। अगर आपको लगता है कि आर्टिकल ए होगा तो आप डायरेक्टली ए लिख सकते हैं, या फिर एन लिख सकते हैं, द लिख सकते हैं, या फिर नो आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। आई गो टू मुंबई डेक्स भाईगाई एक्सप्रेस। भाईगाई एक्सप्रेस जैसे कि मैंने आपको बताया क्या है, एक ट्रेन का नाम है। और ये आपका सेंटेंस और पहला क्वेश्चन है। संग्राम ट्राई कीजिए आंसर करने की, हो सकता है गलत हो या फिर जो कुछ भी हो, बट प्रयास कीजिए। आई गो टू मुंबई डेक्स, सॉरी बाय लिखना है वहां पर, बाय। आई गो टू मुंबई, सॉरी आई गो टू मुंबई बाय डेक्स एक्सप्रेस। हाँ, एन आपने लिखा, ठीक है। देखिए एन तो नहीं होगा, पहला चीज आपको समझना है। भी है, ठीक है। तो भाईगाई एक्सप्रेस उसका जो आएगा, अगर हम साउंड के हिसाब से देखें तो भाईगाई एक्सप्रेस यानी कि क्या आ जाएगा, भा। भाईगाई एक्सप्रेस यानी कि क्या है, ये आपका एक भावल नहीं है, कॉन्सोनेंट ही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो कॉन्सोनेंट अगर यूज करेंगे तो एन का तो नहीं यूज कर पाएंगे, ए का यूज करेंगे। लेकिन हमारे जो कंडीशन है, कोई भी ट्रेन का नाम होता है, ठीक है, ट्रेन का नेम हो, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, अगर कोई ट्रेन का नाम हो जैसे कि शॉप हो गया, होटल हो गया, उससे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, द पुट करेंगे क्योंकि ट्रेन का नाम है, तो उससे पहले हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल द का हम पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ही होप्स, HOPES, ठीक है। ही होप्स टू, he hopes to join Dex University, UNIVERSITY, ठीक है। he hopes to join Dex University, वो क्या करना चाहता है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। क्या चाहता है, एक पर्सन है और वो उसका जो चाहत है वो क्या है, एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी, उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, he hopes to join Dex University। संग्राम बताइए क्या होगा, he hopes to join Dex University। द, ठीक है। देखिए वहीं पर क्या हो, जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ पर यूज करेंगे, जब चीजें हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। जहां पर चीज क्या डेफिनेट होता है, स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं पर बताया जा रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, ज्वाइन करेगा, उसका कोई स्पेसिफिसिटी नहीं, ठीक है। यानी कि कोई मतलब ही नहीं बनना है वहां पर, तो कोई डेफिनिटी ही नहीं है वहां पर, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते।
बल्कि इंडेफिनाइट आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं ए या तो एन। ठीक है, अगर हम दोनों में से देखें तो उसका जो साउंड क्या आएगा, यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, मैं बता देना चाहूंगा यू। ठीक है, यू क्या होगा, ये हमारा एक कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या है ये, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वावेल नहीं है। तो जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है कोई भी वर्ड, तो उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो वहां क्या हो जाएगा, इंडेफिनाइट आर्टिकल ए हो जाएगा। ठीक है, ही होप्स टू ज्वाइन ए यूनिवर्सिटी, एन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, साउंड के हिसाब से अगर हम देखिए तो यूनिवर्सिटी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उसका जो साउंड निकलेगा, एक कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा यू। तो इसलिए वहां पर हम डेफिनाइट आर्टिकल का तो यूज नहीं कर सकते, साथ ही साथ इंडेफिनाइट आर्टिकल एन का भी प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, और एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए इट्स बैक्स, ABSURD, इट्स बैक्स absurd स्टोरी, absurd स्टोरी। ठीक है, क्या लिखा आपने, इट इज डेक्स absurd स्टोरी, बताया जा रहा है। absurd का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, निरर्थक हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहा, ये एक निरर्थक स्टोरी है, यानी कि वैल्यूलेस स्टोरी है, जिसका कोई भी सेंस नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इट इज डेक्स absurd स्टोरी, ये एक ऐसा स्टोरी है, यानी कि निरर्थक स्टोरी है, जिसका कोई मतलब नहीं है। absurd मतलब निरर्थक। ठीक है, तो बताइए उसमें हम कौन सा आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इट इज डेक्स absurd स्टोरी, कोशिश करें। हाँ, ये होगा सब, बस आंसर ए होगा। ठीक है, इट्स, सॉरी सॉरी, हाँ, एब्सर्ड स्टोरी कहा गया। देखिए वहां पर साउंड को देखना है हमेशा। ठीक है, एब्सर्ड, एब्सर्ड स्टोरी, उसे हम क्या पढ़ते हैं, एब्सर्ड वर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, एब्सर्ड। तो क्या आ जाएगा, पहले जो आ रहा है ए आ रहा है। ठीक है, आपका जो साउंड आएगा पहला क्या आएगा, ए आएगा। ये मतलब क्या हो रहा है, ये तो एक वावेल साउंड है। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो वावेल साउंड से पहले हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल एन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से सपोज लिखिए, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, YORK, न्यूयॉर्क इज डेक्स लार्ज सिटी, लार्ज सिटी। ठीक है, न्यूयॉर्क इज डेक्स लार्ज सिटी, कहने का मतलब है न्यूयॉर्क एक बड़ा सिटी है, बड़ा शहर है। आपको बताया जा रहा है क्या, न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है। ठीक है, तो बताइए उसमें हम कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल, कौन सा होगा, बताइए। न्यूयॉर्क इज डेक्स लार्ज सिटी, न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है, आपको बताया जा रहा है। तो कौन सा होगा हमारा सही रेस्पॉन्स। सही है, बहुत ही अच्छी। तो क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क इज ए लार्ज सिटी, तो आर्टिकल हम कौन सा प्रयोग कर सकते हैं, ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिए आर यू अटेंडिंग, ATTENDING, आर यू अटेंडिंग डेस्क रिसेप्शन, डेस्क रिसेप्शन, RECEPTION, रिसेप्शन टुडे। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है क्या आप आज रिसेप्शन अटेंड करेंगे क्या। ठीक है, आर यू अटेंडिंग डेस्क रिसेप्शन टुडे, क्या आज आप रिसेप्शन अटेंड करेंगे, ये आपको पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो बताइए उनमें से कौन से आर्टिकल हम प्रयोग कर सकते हैं, ए, एन, द या फिर नो आर्टिकल, कौन सा होगा। आर यू अटेंडिंग डेस्क रिसेप्शन टुडे, क्या आज आप रिसेप्शन अटेंड करेंगे। तो संग्राम, आपने जो आंसर दिया
ए। हाँ, तो देखिए वहां पर क्या होगा बेसिकली, आर यू अटेंडिंग डेस्क रिसेप्शन। तो ये क्या बताया जा रहा है, मतलब स्पेसिफिक है। हो सकता है कि आपका दोस्त है तो उसको पता है कि कहाँ जाना है, रिसेप्शन जाना है, तो किसका रिसेप्शन है शायद उसको पता होगा। ठीक है, वहां पर सेंटेंस से पता चल रहा है आर यू अटेंडिंग डेस्क रिसेप्शन टुडे, मतलब आज किसी का जिसका भी रिसेप्शन हो उसको पता है। हो सकता है उसका भाई का हो या फिर उसका फ्रेंड का हो, फिर उसका भी हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो रिसेप्शन हमारे लिए क्या है, डेफिनाइट हो गया। ठीक है, क्या हो गया वहां पर, तो रिसेप्शन हो गया हमारे लिए डेफिनाइट हो गया। ठीक है, तो स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर हो गया, तो इसलिए हम वहां पर क्या यूज करेंगे, डेफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आर यू अटेंडिंग द, ठीक है, आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टूडे, क्या हो जाएगा, आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टूडे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसको इरेज करता हूं पहले वाला को। अभी देखना है एक सेंटेंस, देखिए, डेक्स ऑरेंजेस, ORANGES, ठीक है, ऑरेंजेस, डेक्स ऑरेंजेस आर, ठीक है, ऑरेंजेस आर ग्रोन, GROWN, ग्रोन, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, सपोज नागपुर, NAGPUR, क्या कहा, डेक्स ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। इसलिए कहा गया आपको कि ऑरेंजेस नागपुर में क्या होता है, उगाया जाता है, ग्रोन किया जाता है। ठीक है, तो बताइए वहां पर कौन सा आर्टिकल होगा, ए एन द या फिर नो आर्टिकल होगा, वहां पर कोई आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, पहले बताइए, अगर होगा तो कौन सा आर्टिकल होगा। द, ठीक है, देखिए संग्राम, पहला चीज तो आपको ये समझना है कि क्या है कि मेटेरियल है। ठीक है, क्या है, ये एक मेटेरियल है। बेसिकली जो हम पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल में वही बताया गया था। तो मेटेरियल से पहले क्या नहीं होता, कोई भी आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑरेंज क्या है, एक प्रकार की खाने पीने का चीज है, एक वस्तु है, एक मेटेरियल के हिसाब से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, वहीं पर कोई स्पेसिफिक मटेरियल को नहीं बताया जा रहा है, लेकिन नॉर्मली बताया जा रहा है कि नागपुर में क्या होता है, ऑरेंजेस उगाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, नागपुर में ऑरेंजेस उगाया जाता है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो इसीलिए जैसे कि हम पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकल में, वहीं पर एक रूल्स होगा, वहीं पर देख लेना, वहां पर क्या लिखा गया होगा कि कोई भी मटेरियल से पहले हम बेसिकली क्या नहीं करते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, जब मटेरियल के बारे में कुछ स्पेसिफिक डाटा हमें नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि नो आर्टिकल, वहां पर हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस ऐसे ही सही है। ठीक है, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, क्या कहा, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उसको सही करके सही करना है। ठीक है, वहां पर कोई आर्टिकल नहीं हुआ, क्या है, एक प्रकार की मटेरियल है और एक कोई स्पेसिफिक सी कोई पर्टिकुलर चीजों को नहीं बता रहा है। ठीक है, इसलिए जैसे कि मैंने बताया था उससे पहले उस वीडियो लेक्चर को ठीक से देख लेना। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, he wants he wants to become, BCOME, he wants to become dex engineer, 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 he wants to become dex engineer। ठीक है, तो वो क्या बनना चाहता है, एक इंजीनियर बनना चाहता है। ठीक है, क्या बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। तो बताइए वहां पर कौन सा आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे। He wants to become Dex engineer. He wants to become Dex engineer. देखिए संग्राम, ये क्या है, इंजीनियर। ठीक है, ये मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार के आपका क्या होगा, भावेल साउंड होगा। ठीक है, ई का मतलब क्या है, एक भावेल साउंड आ गया। तो भावेल साउंड जहां पर आ जाएगा तो हम क्या, कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल एन। ठीक है,
देखिए ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर होगा, जैसे कि एन एलिफेंट, एन एप्पल, ठीक है। जहां पर भावल साउंड आएगा उसको आपको याद रखना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इन द सेंस ऑफ वन और एनी, हाँ ठीक है ठीक है, तो एन का प्रयोग करेंगे, सही शाबाश, एन होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो साउंड क्या है, तो भावल साउंड वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, तो भावल साउंड से पहले इन द सेंस ऑफ वन और एनी वी कैन यूज इंडेफिनाइट आर्टिकल एन इंस्टेड ऑफ आर्टिकल ए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इस क्वेश्चन को देखना, ध्यान से पढ़ना है और उसको बताना ही कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लायन, ठीक है, लायन इज ए फेरोसियस, FEROCIOUS, फेरोसियस, लायन इज ए फेरोसियस एनिमल, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि क्या लायन क्या है, एक खतरनाक जानवर है, ठीक है। तो लायन जो क्या है वो एक खतरनाक जानवर है, ठीक है, बताया जा रहा है वहां पर। तो बताइए वहां पर हम कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, डेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल, कोशिश कीजिए। डेक्स लायन इज अ फेरोसियस एनिमल, और लाइट का थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा, हाँ द लायन, शाबाश, वेरी गुड। यानी कि हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्यों प्रयोग करेंगे, लायन एक सिंगल इंडिविजुअल तो है बट ये पूरी क्लास को बता रहा है, ठीक है। जो लायन, द लायन इज ए फेरोसियस एनिमल, उसका मतलब ये हुआ, वेरी गुड इवनिंग सीता। अब थोड़ा सा लेट हो गई, हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। चलिए, यानी कि जो रेस में शामिल हो जाए, तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, द लायन इज ए फेरोसियस एनिमल, ऐसा क्यों होगा, लायन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर ही रहा है वहां पर, हाँ। हाँ, हिंदी बुझी पासन की नहीं बुझी पासन पहला को, तो नहीं बुझी पासन वाले ओडिया क्लास कर कि कंफर्ट नहीं सको, कहून हिंदी अपन कंफर्ट की नहीं से, तो नहीं से ओडिया क्लास कर किसी नहीं से, ओके ओके, वेरी गुड। तो मेरा जो हिंदी में जो वीडियो बनाने का मकसद वही है, उस वीडियो को यूट्यूब पर भी डाला जाएगा, ताकि जितने भी जो बच्चे नीडी बच्चे हैं, जो जानना चाहते हैं, ठीक है, कुछ सीखना चाहते हैं, उन्हीं का मदद होगा। साथ में ऐसा सोचकर हिंदी में वीडियो बनाने की सोच ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं भी तो वेल वर्स नहीं हूँ हिंदी में, लेकिन मेरा जो प्रयास वही है, अगर हिंदी में उस वीडियो बने तो जो कुछ जो एक्सपीरियंस है, जो कुछ सीखना चाहते हैं, तो अलग स्टेट से भी वो भी कुछ सीख सकते हैं, बस मेरा वही एक वही सही, इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अगर परेशानी है तो बताइएगा जरूर। तो हमारा जो ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले से भी बोल चुका हूँ, लेकिन मेरा जो मकसद है वही है कि अगर हिंदी में वीडियो बने, कुछ शायद हर किसी को फायदा हो सकता है, हर किसी को तो नहीं होगा, लेकिन किसी को भी फायदा हो सकता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, द लायन इज ए फेरोसियस एनिमल। अभी दूसरा सवाल जो आपके सामने है, कोशिश कीजिएगा सही आंसर देने की। द थिफ, द थिफ, THIEF, ठीक है। द थिफ वॉच, द थिफ वॉच सेंट टू, द थिफ वॉच सेंट टू प्रिजन, PRISON, प्रिजन, द थिफ वॉच सेंट टू प्रिजन। तो बताइए वहां पर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। द थिफ वॉज सेंट टू प्रिजन, ठीक है। तो चोर था उसको प्रिजन में भेज दिया गया, ठीक है। तो चोर था उसको प्रिजन में भेज दिया गया, ठीक है। तो बताइए उसमें कौन सा आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं, द थिफ वॉज सेंट टू प्रिजन, जल्दी से कमेंट करें। द थिफ वॉज सेंट टू प्रिजन, दूसरा सवाल ही है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर देने की प्रयास कीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। मीट, MEAT, मीट, द, हाँ सही है।
आपकी आंसर सही है, क्योंकि जब हम ये प्रिजन है, जैसे कि आपको बताया गया था, प्रिजन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोर्ट हो गया, ठीक है। अगर उसका जो पर्पज यहाँ पर फुलफिलिंग हो रहा होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सॉरी, द का सॉरी, मैंने आपको वहां पर गलत बताया। देखिए वहां पर क्या हो रहा है, द थीफ वाज सेंट टू प्रिजन, यानी कि चोर, उसको कहां पर भेजा जाएगा, प्रिजन पर भेजा जाएगा, यानी कि वहां पर जो पर्पज किया है वो फुलफिलिंग हो रहा है, हमारा जो उद्देश्य है यानी कि फुलफिल हो रहा है, तो इसीलिए वहां पर कोई भी आर्टिकल प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। याद कीजिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आपकी पर्पज क्या है, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। उसी तरह कोई होटल, सॉरी, मार्केट हो गया, कोर्ट हो गया, चर्च हो गया, बेड हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाँ, नो आर्टिकल। तो क्या होगा, वहां पर कोई आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, थीप को कहां पर डालना चाहिए, उसका जो पर्पज किया है वो प्रिजन में ही जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी कन्विक्ट है तो उसको कहां पर डाला जाएगा, प्रिजन में ही डाला जाएगा, तो इसीलिए वहां पर कोई आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर काम कुछ अलग होता तो हो सकता है कि प्रेजेंट से पहले हम क्या करते, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते, वहां पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी है। तो दूसरा सवाल आपके सामने है, मीट, ठीक है, मीट यू कुक्ड, COOKED, मीट यू कुक्ड was tasty, was tasty, TASTY, टेस्टी, ठीक है। तुमने जो मीट बनाया, जो मीट पकाया तुमने, वही क्या, वो क्या है, काफी टेस्टी था, ठीक है। जो भी नॉनवेज आइटम तुमने बनाया वो क्या था, टेस्टी था, ठीक है। बताएं कि कौन से आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे वहां पर। द टेक्स मीट यू कुक्ड वाज टेस्टी, अपने जो मीट बनाया है वो क्या था, टेस्टी था। कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, हाँ, सब बस, बहुत ही अच्छे। हाँ, आप दोनों का आंसर सही है। तो क्या करेंगे वहां पर, आर्टिकल द का हम प्रयोग करेंगे। ये क्या पता चल रहा है कि तुमने जो मीट बनाया वही क्या था, टेस्टी था, यानी कि क्या हो रहा है वहां पर, एक डेफिनिटी स्पेसिफिसिटी क्या हो रहा है वहीं पर शो हो रहा है, तो इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का हम प्रयोग करेंगे। विज्ञान वाला कॉन्सेप्ट देखिए वहां पर, देखो बुझवाने की चेष्टा करो। मैं कहना नो आर्टिकल अपन को यूज कर ली, नो आर्टिकल, ठीक है, क्या नो आर्टिकल केंद्र लगी यूज कर ली, नो आर्टिकल देखो, माने चोर काम करना, चोर के केन के जीवा, माने प्रिजन के जीवा, এটা হচ্ছে না, ওটা মানে পরপোজ है, যদি যে भी दोष को लगाना ताकि हमें केन के भेजमा, प्रिजन के भेजमा, तो এই জায়গাটা কানা হচ্ছে আপন কর, মানে পরপোজটা ফুলফিল হচ্ছে, বুঝে হচ্ছে, যেহেতু পরপোজটা ফুলফিল হচ্ছে তো সে ক্ষেত্রে আমরা কানা नहीं করি পার, মানে আর্টিকেল প্রয়োগ नहीं করা যায়, বুঝি হেবা। যদি মনে করা যাও, মানে প্রিজম কি গোটে তাকে ভেটবার লাগি যাଉଛି, ବୁଝି ହଉଛି, ମାନେ ପ୍ରିଜମ କି ଗୋଟେ ଲୟର ଯଦି ଭେଟବାର ଲାଗି ଯାଉଥିବା ଏଇ ଥିପ୍ के, तो से केस रे हमें डेफिनेट आर्टिकल लो प्रयोग करि पार। देखो तो नहीं बुझले वाला एग्जांपल के हिसाब रे जेंता कि करितला गोटे क्वेश्चन रे देखो केना बुझी पारमा। देखो, द थिप, द थिप कि तर आगर क्वेश्चन हम आपको बतैथिले, द थिप एंटर इनटू द बेड, इस जगह देखो मैंने बेड रो आगु आम जदि आम शुइबार लगे बेड के जाऊँ तो से केस रे आम काना करसु, कौन प्रकार आर्टिकल यूज नहीं केमती लगे, मैंने बेड पर्पज काना शुइबार लगे बनी, बुझे होचे। तो सेंता मैंने प्रिजन रो काम काना केन पर्पज लगे बनी, जेति भी सब चोर अछन, डकैत अछन, जेन माने सब काना कन्विक्ट, ठीक है, जेन माने सब दोषी व्यक्ति मान को काना चोर क्या करसु आम बेसिकली प्रिजन रे रखसु, बुझे बा। ठीक गला चोर जेन माने भी मान केन रखा जायसी, प्रिजन रे रखा जायसी, जेंता कि हम कना सुइसो केन बेड सुइसो, तो जेन जगह कना होतबा हमर कना पर्पस सा फुलफिल होतबा, से केस रे कना हम आर्टिकल लो प्रयोग नहीं करसु, माने केतरा नाउन आगो, ठीक अछि। इ जगह देखो माने चोरटा काई जायछि, माने चोरटा बेडरूम के केन लगी जायछि, माने सुइबार लगी नहीं जाय, होगी नहीं से चोर जति जाउछे बेडरूम के कना सुइबार लगी नहीं जाय, पहले कना माने हमर पर्पस ता होछे कना बेड पर्पस होछे सुइबाटा, बुझि होछे। बट ई केस रे चोरटा काना करूछ, माने बेडरूम के चोराबार लगे जाउछ, माने सुइबार पर्पस रे नहीं जिबा, मतलब काना इस जगह आर्टिकल द्वारा प्रयोग हिच, अदरवाइज काना प्रयोग नहीं हिथि ता, ठीक अछि। समझ तो मैं कहली आई गो टू बेड, देखो आई गो टू बेड अर्ली, এটা কানা इन द सेंस ऑफ स्लीप,
क्या कहना है आपनकर इन द सेंस ऑफ स्लीप ई केस रे यूज होइछे बुझी होचे सेते लागि हमें कहना देखो बेड आगुर कौन से प्रकार आर्टिकल प्रयोग नहीं है बुझी पाले कि नहीं बुझी पाले को जदि टेम्पल हेतु ना कि मार्केट मन रखबे टेम्पल मार्केट कोर्ट चर्च ठीक अछि बेड ई सब आगुर जदि कना हमर पर्पस ता जदि फुलफिल होतबा तो से केस रे हमें कना माने आर्टिकल प्रयोग नहीं करस अदरवाइज आर्टिकल प्रयोग करा जाय पारसी औ ठीक अछि बुझी पाले हां सब बस तो चलो आगे बढ़मा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर लिखुन आवर सिटी will our city CITY our city will have Dex University soon UNIVERSITY University ठीक है our city will have Dex University soon तो हमारे सिटी में क्या होगा एक यूनिवर्सिटी होगा बहुत ही जल्द होगा ठीक है उसका मतलब ये है हमारे शहर में क्या होगा एक यूनिवर्सिटी होगा बहुत ही जल्द आवर सिटी विल हैव डेक्स यूनिवर्सिटी वहां पर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा बताइए ए एन द और नो आर्टिकल हाँ ठीक है बताइए आवर सिटी विल हैव डेक्स यूनिवर्सिटी सुन हमारे शहर में क्या होगा एक यूनिवर्सिटी बनेगा बहुत ही जल्द हाँ सही है तो ए यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छे अगर हम देखें तो आज उसका जो साउंड क्या होगा यूनिवर्सिटी का एक प्रकार की तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है जहां पर इन द सेंस ऑफ वन और एनी वी कैन यूज द इंडेफिनाइट आर्टिकल बिफोर द नाउन्स ठीक है तो आप लोगों का आंसर तो सही है बिल्कुल भी सही है ठीक है अभी देखिए डेक्स एलिफेंट ELEPHANT डेक्स एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन ठीक है VEGETARIAN वेजिटेरियन ठीक है डेक्स एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन वहां पर कहा गया है क्या एलिफेंट क्या है एक शाकाहारी प्राणी है ठीक है डेक्स एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन तो बताइए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा वहां पर डेक्स एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन तो एलिफेंट क्या है एक शाकाहारी प्राणी है वेजिटेरियन है तो आपको पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं वहां पर द सबस संग्राम वहां पर क्या करेंगे डेफिनेट आर्टिकल हम द का प्रयोग करेंगे वेरी गुड द एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन ऐसा क्यों ये क्या है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लेकिन ये क्या कर ही रहा है वहां पर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर ही रहा है ठीक है इसलिए हम क्या करेंगे हम वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे हाँ सही है बहुत ही अच्छे आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है देखिए दिस इज डेक्स कार ठीक है दिस इज डेक्स कार that you but BOUGST but yesterday YESTERDAY ठीक है क्वेश्चन को समझिए दिस इज कार दैट यू बॉट यस्टरडे ये वही कार है जो तुमने यस्टरडे खरीदा था ठीक है सॉरी करंट चला गया मुश्किल हो गया हाँ, हाँ? सॉरी करंट तो नहीं है क्लास करना पॉसिबल नहीं होगा अभी तो थोड़ा सा वेट कीजिए ठीक है अगर करंट आता है तो फिर मैं ऑनलाइन आऊंगा लेकिन क्लासेस तो कंटिन्यू होगा लेकिन अभी करंट नहीं है क्लास लेना पॉसिबल नहीं है आपको कुछ दिखेगा नहीं ठीक है तो इसलिए माफी चाहता हूँ बट करंट की परेशानी क्या करे करंट अगर आएगा तो फिर ऑनलाइन आऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑनलाइन आ जाएगा ठीक है क्लास तो होकर ही रहेगा तो कुछ समय के लिए थोड़ा सा आपसे विराम लेना चाहता हूँ इसलिए माफी चाहता हूँ